किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्ते का वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। अब देखिए, मैं जो हूं अभी, ये मोहब्बत का परिणाम है जो मैं आपके बीच हूं। अभी तक मैंने चर्चा नहीं किया था और अक्सर मैं चाहता हूं कि इस बात का जिक्र मैं ना करूं क्योंकि नजर ना लग लगे, लेकिन ऐसा बहुत देखा होगा आपने कि कोई बच्चा बिछड़ जाता है माँ बाप से, ना नहीं, कोई बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाता है, वर्षों बाद कहीं मिलता है जाके। बहुत घटना ऐसा देखा होगा, कुंभ के मेले में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटक गया और वर्षों बाद वो बच्चा मिला। ऐसी कहानी मैंने कई बार सुनी भी है, कई बार देखा भी है। क्या बात है, देखिए हमारे भांजे के तरफ से भी ये आया है उपहार। जय हो, जोरदार ताली बजा दिया। भांजा साफ साफ कह रहा था कि अभी दे रहा हूँ, वसूल तो कर ही लूंगा जैसे तैसे। तो ऐसा सुना होगा कि बिछड़े हुए बच्चे मिलते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा, जब तक मैं संतोष सावंत सर से मिला नहीं था तब तक मुझे लगता था कि मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनसे मिला तो मुझे ऐसा लगता है, जो कोई बोलने की किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी ये शब्द बोल दे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खोया हुआ बाप मुझे मिल गया। और इन्हीं में मैं माँ की भी सूरत देखता हूँ, इन्हीं में बाप का भी सूरत देखता हूँ। ऐसा लगता है कि खोया हुआ माँ बाप। ऐसा सुकून का पल इन्होंने मुझे दिया, ऐसा सुकून, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मुझे इन्होंने दी है, जिस शब्द की चर्चा मैं अपने जुबान से नहीं कर सकता। ये चर्चा का विषय है ही नहीं। मैं इतना ही कहूंगा इनसे, ये जो स्नेह है, हो सकता है कि मुझे लग रहा हो कि अभी तक मैंने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए ये प्रेम बरकरार है। अगर मुझे भी लगे, सबको लगे बहुत बड़ी भी गलती हो जाए, तो ये स्नेह गलती माफ करके, जैसे आयुष का गलती माफ कर देते हैं, बात काट भी देता है तब भी माफ कर देते हैं, तो मुझे भी, मैं भी कभी ट्राई करूंगा इस तरह से, कभी मैं भी ट्राई करूंगा कि आयुष की तरह बात काट दूं, फिर भी मानते हैं कि नहीं। अभी तक तो मैंने कोई बात मन वचन कर्म से, मन से कर रहा हूँ, इनकी कोई बात को मैंने काटा नहीं अभी तक, डर से कि कोई गलती हो जाए, छूट जाए। लेकिन कभी गलती भी हो तो ये प्यार बरकरार रखिए, क्योंकि आपके बदौलत ये पूरा परिवार मुझे मिला है।
मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। और माँ बाप का ऋणी ये कहने की बात नहीं है, कोई भी कितना भी जन्म ले ले माँ बाप का ऋण कभी चुक नहीं सकता। मैं चाहूंगा आज मैं इनके बदौलत यहाँ पर हूँ, हालांकि ये बहुत छोटा शब्द है। मैं चाहूंगा एक बार थम के एक बार जोरदार ताली हमारे संतोष सावंत सर के लिए बजाया जाए। और उस घर में मैं हूँ तो सिर्फ संतोष सर के बदौलत नहीं हूँ, ये माँ है, प्यारी सी माता बैठी हुई है मेरे बगल में, हाँ नीलू जी के बगल में, मेरे बगल में इसलिए कहा कि नीलू तो मैं ही हूँ, अब मैं नीलू, एक ही पति पत्नी तो एक ही है, तो नीलू जी के बगल में बैठी हुई है। तो मैं चाहूंगा ऐसे ही आपका प्यार बना रहे सदैव। आज ये कल कह भी रहे थे, खैर मैं चर्चा करते जाऊंगा धीरे धीरे। ये जो शब्द है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, इतने सारे लोग इस गांव में अगल बगल हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। संगीत से सबको प्यार, साहित्य से सबको प्यार नहीं होता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा होके किसी से हाथ फैला या नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
मुझ पे ऐसा है। बहुत सुंदर बात है, जब सूरदास जी महाराज भगवान का भजन करते करते कुएं में गिर गए थे। एक बार भगवान उधर से गुजर रहे थे, भगवान ने देखा कि एक मेरा भक्त भजन गा रहा है, कुएं में गिर गया है और वहां भी सिर्फ मेरा ही नाम ले रहा है। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कुएं में हाथ डाल के सूरदास जी को बाहर कर लिया और हाथ छुड़ा के जाने लगे। सूरदास जी महाराज ने तुरंत दूसरे हाथ से भगवान का हाथ पकड़ा और वो बोले कि आप मेरे भगवान हो, आप छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, जा रहा था, मैंने देखा कि आप कुएं में गिरे हुए थे तो मैंने आपको बाहर कर लिया। सूरदास जी महाराज ने कहा कि नहीं, आप मेरे भगवान ही हैं। और ये कह के फिर भगवान ने हाथ सूरदास जी से छुड़ाया। भगवान जाने लगे। सूरदास जी महाराज ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे, हृदय से जब जाओगे मर्द सराहूं तो, हे मेरे कन्हैया आप हाथ छुड़ा के अभी तो जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से जब जाओगे तब समझूंगा कि आप सचमुच मर्द हो, सचमुच भगवान को ललकारा है, भगवान को भक्त। भगवान प्रसन्न हुए और सूरदास जी महाराज से कहा कि आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुमको दूंगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें ठीक कर सकता हूँ। सूरदास जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आप मेरी आंखें ठीक करेंगे, अभी तो मेरी दोनों आंखें नहीं हैं, तो मैं सिर्फ आपको देखता हूँ और अगर दोनों आंखें आ जाए तो फिर संसार को देखने लगूंगा, आप गायब हो जाएंगे, इसलिए यही ठीक है, माया से भले दूर हो, यही ठीक है। एक समय था जब समाज में एक छोटा सा भी कीर्तन होता था, मुझे भी याद है बचपन में जब गांव में कीर्तन भजन होता था मनोहर, तो पूरी भीड़ लग जाती थी। और अब कलयुग का असर है, थोड़ा सा कलयुग का असर है, लेकिन ये तय है कि जिसको भगवान से, जिसको भगवान के भजन से रुचि है, झंडा तो उसी का ऊंचा रहेगा। आज ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, और अपने सरकार को ही देख लीजिए, राघव सरकार का नाम ऊंचा है तो सरकार भी ऊंचा। क्या बाबा गलती तो नहीं कर रहा? इसलिए जो राम का नाम लेंगे उसका झंडा कभी झुक नहीं सकता है। वो राम का नाम छल से ले कि बल से ले कि जैसे ले, अच्छे मन से ले। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार हमारे राम जी का जयकारा हो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे एहसान है, यानी मेरी जो दोनों आंखें नहीं है, ये मेरा आपका मेरे ऊपर एहसान है। क्यों? तेरे दर से, तेरे दर से, तेरे दर से उठ के अब कहीं जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। तो मैं चाहूंगा एक बार मेरे साथ राम जी का नाम लिया जाए। सीताराम 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 सीता। आवाज नहीं आ रही, एक बार ताली के साथ। देखिए आज हम नाना जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और सुमन का मन होता है सुंदर मन, यानी कि सुंदर और पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से, हृदय से एक बार राम जी का जयकारा बोलिए। और जितना जयकारा बोलेंगे, अगर उनकी आत्मा यहाँ पर होंगी तो वो खुश होते होंगे। देखो आज हमारे सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का नाम गा रहे हैं। चलो शरीर में जब तक थे तब तक तो मैंने सत्कर्म सिखाया है, जाने के बाद भी हमारे बच्चे राम को गा रहे हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। इसलिए मैं चाहूंगा मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ उठा के भगवान का नाम जरूर जप। सीताराम 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 सीता। क्या बात? सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता। ये बात होनी चाहिए ऐसे एकदम, थोड़ा सा और जोर लगा दीजिए, नरकटिया तो हिल ही जाएगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।